Good morning, everyone. Morning, sir. Today we are going to see a small topic, that is money. As you have already learned about percentage and all, तो आज हम लोग बात करेंगे इस मनी पर. कुछ छोटी चीज़ें भी जान लीजिए और उसके बाद हम इस मनी से रिलेटेड कुछ बड़ी चीज़ जानेंगे. देखिए, मनी जो होता है, अब आप इस बात को समझिएगा कि मनी जो है वो हमारी डेली लाइफ्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है. आप शॉपिंग के लिए जाते होगे, तब आपको क्या चाहिए होता है? मनी. आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको क्या चाहिए? मनी. आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? मनी. आपको ट्यूशन पढ़ना है, क्या चाहिए? मनी. आपको स्कूल जाना है, फीस देनी है, क्या चाहिए? मनी. इन शॉर्ट, मनी हर जगह हमारा काम आता है और मनी ही हमारा मेन रोल प्ले करता है और मनी से ही हमें पता करते हैं कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट और या तो लॉस. सबको पता है इसका मीनिंग. प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान. ठीक है. मान लीजिए हम शॉपिंग के लिए गए और वहाँ पे हमें कोई चीज़, मान लीजिए दो दुकानें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे समझने की कोशिश करिएगा. ये है आपकी शॉप नंबर 1 और ये है आपकी शॉप नंबर 2. यहाँ पे हमें जो कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए शुगर ले लेते हैं. शुगर, यहाँ पे शुगर मुझे 30 रुपीज़ kg मिल रहा है और यहाँ पे हमें शुगर 28 रुपीज़ kg मिल रहा है. तो किस दुकान से आप शुगर लेना पसंद करेंगे? S2 से, दूसरी वाली दुकान से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इससे सस्ता मिल रहा है. 28 रुपीज़ सस्ता मिल रहा है मतलब पैसा बच रहा है. पैसा बच रहा है मतलब मुझे क्या हो रहा है? लॉस. प्रॉफिट. प्रॉफिट. मुझे हो रहा है प्रॉफिट, तभी हम इस शॉप पे ले रहे हैं. मान लेते हैं किसी बंदे ने इस शॉप से ले लिया और आप इस शॉप से लेके आए और फिर दोनों लोग कहीं रास्ते में मिले, तो आप बताओगे अरे मैं तो 28 रुपीज़ में लेके आया, वो कहेगा मैं 30 में लेके आया. तो क्या होता है? कहेगा अरे यार मुझे तो घाटा हो गया, मैं ठग गया, आपकी भाषा में कहूँ तो, है ना. तो जो 30 में लेके आएगा वो कहेगा मुझे घाटा हो गया, मतलब उसको ज़्यादा कॉस्ट पड़ा, उसका लॉस हो गया. आई बात समझ में? तो प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन मनी. ठीक है. अब ये तो हो गई नॉर्मल एग्जांपल्स. अब मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम मनी के बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे. मान लीजिए एक मैंगो है. इस मैंगो को, ये कोई एक बंदा है, इस मैंगो को इस बंदे ने एक मैंगो 20 रुपए का ख़रीदा. ठीक है. और बाद में वो इंसान मार्केट में गया और उसी मैंगो को उसने 25 रुपये में बेच दिया. और यहाँ पे क्या किया था उसने?
खरीदा था। दिख रहा है ना? एवरीवन आर एबल टू सी दिस? Yes, sir. तो उसने 20 रुपए में खरीदा और मार्केट में ले जाके उसने 25 रुपए में बेच दिया। तो अब बताइए इस बंदे को क्या हुआ, मुनाफा या घाटा? मीन्स हाँ, in words, in our words we can say that he got a profit of how many rupees? 5 rupees. The five. तो 20 में खरीदा था, 25 में बेच दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर आपको पता है, जो शॉप रहता है, शॉप पे बैठता है, एक शॉपकीपर है। उसने इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? इलेक्ट्रिसिटी की। अब शॉप जिसकी दुकान है वो भी तो कहीं से सामान अपनी दुकान में मंगाएगा, तभी तो वो अपनी शॉप पे रखेगा। आपने मार्केट्स में देखा होगा, लोग शॉप खोल के बैठे होते हैं, शॉप खोले होते हैं और उसमें ढेर सारा सामान रखा होता है। तो वो शॉप वाले भी तो कहीं से सामान लेके आते होंगे। तो मान लीजिए उस शॉप में जो सामान आता है, कोई एक चीज़ की हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं फ़ैन की, केवल एक सिंगल आइटम की बात कर लेते हैं, फ़ैन की। वो शॉपकीपर जो फ़ैन लेके आया, वो उसको पड़ा 1000 रुपीज़ का। उसके बाद वहाँ से किसी ने ख़रीदा, मान लीजिए आप गए और आपने वहाँ उस फ़ैन को पसंद किया और आपने उस फ़ैन को ख़रीदा, और उस शॉपकीपर ने बताया कि वो फ़ैन है 1200 रुपीज़ का। ठीक है, 1200 रुपीज़ का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं कंफ्यूज करने वाला हूँ आपको। ठीक, ये आप हो। अब खुशी खुशी आप उस पंखे को ला रहे थे और वहीं पे आपको एक आपका कोई बहुत ख़ास दोस्त मिल गया, उसको वो फ़ैन पसंद आ गया। उसने कहा कि मुझे ये फ़ैन दे दो और 1400 ले लो। ले लो। बात समझ रहे हैं आप हमारी? Yes, sir. समझ रहे हैं। ठीक है, 1000 का था। ठीक है। अब आप एक बात देखिएगा, इस शॉपकीपर ने जहाँ से ख़रीदा, तो ये शॉपकीपर के लिए क्या बन जाएगा? सीपी। इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब कि जिस दाम पर हम खरीदेंगे किसी चीज़ को, वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारे लिए। हम गए, हमने कहीं से कुछ ख़रीदा, तो वो हमारे लिए वो प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और फिर अगर वही चीज़ हम किसी दूसरे को दाम देंगे, तो जिस दाम पे किसी दूसरे को दे रहे हैं, तब वो दाम मेरे लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा। दो मेन बातें, एक कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी कहते हैं, और एक सेलिंग प्राइस जिसको हम एसपी कहते हैं। आई बात समझ में? अभी हम इसी एग्जांपल से आपको समझाएंगे। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मार्केट में गए, हमने कोई चॉकलेट खरीदी, तो जितने की वो चॉकलेट है हमने खरीदी, तो वो चॉकलेट का दाम, चॉकलेट की कॉस्ट
मेरे लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। और मान लीजिए मेरी शॉप है और मैंने वही चॉकलेट किसी को बेच दी, तो जितने में मैंने उसको सेल की वो पैसा मेरे लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखिएगा, एक शॉपकीपर ने कितने का पंखा खुद खरीदा था? 1000 रुपीज़ का। तो शॉपकीपर के लिए 1000 रुपीज़ क्या बन गया? CP, CP is a cost. कॉस्ट प्राइस। और Cost फिर price. उस शॉपकीपर ने वो पंखा किसको दे दिया? हमें दे दिया। कितने में दे दिया? It's a 1200 में। 12. तो ये 1200 शॉपकीपर के लिए क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और हमारे लिए ये 1200 क्या बन जाएगा? और कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम खरीद रहे हैं 1200 में और शॉपकीपर बेच रहा है 1200 में। तो शॉपकीपर के लिए 1200 सेलिंग प्राइस और हमारे लिए 1200 कॉस्ट प्राइस। प्राइस। ठीक। Yes, sir. अब आगे की कहानी समझिए। आगे की कहानी में क्या था कि हमने वो पंखा अपने परम मित्र को दे दिया, बेस्ट फ्रेंड को दे दिया। कितने में दे दिया? So 1400. 1400 में। तो ये 1400 हमारे लिए क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। Price. वेरी गुड, वेरी गुड। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बन जाएगा क्योंकि हमने इसको दे दिया, बेच दिया 1400 में। Yes, sir. और आपके दोस्त के लिए वो 1400 क्या बन जाएगा? The cost price. कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो गया होगा कि कैसे हम पता कर लेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस है हमारे लिए या सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अब इसी में, अब देखिए, अब ये बात हो गई। अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम बहुत छोटे छोटे में समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम इसको इरेज नहीं कर सकते अभी। क्या होगा कि शॉपकीपर ने 1000 में ख़रीदा और कितने में बेचा? 1200 में। तो अब आप हमको ये बताइए कि शॉपकीपर को फ़ायदा हुआ या नुकसान? प्रॉफिट। यस यस यस, Profit. प्रॉफिट ऑफ 200, क्योंकि उसने 1000 रुपये में ख़रीदा था और 1200 में मुझे सेल कर दिया, मतलब कि उसे 200 का प्रॉफिट हो गया। और बाद में हम निकले और चालाक, हमने अपने दोस्त को पहना दिया। मैंने दोस्त को दे दिया 1400 में, तो अब मुझे भी तो कुछ फ़ायदा हो गया, मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट हो गया। कितने? 200 का प्रॉफिट हो गया। 100। आई बात समझ में? Yes. हाँ। इसमें आप कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हो? कब प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे हो कुछ? पहले केस में देखिए, शॉपकीपर वाले केस में शॉपकीपर ने 1000 का ख़रीदा था और 1200 का बेचा था। 1000 का ख़रीदा था, 1200 का बेचा था, तो उसको फ़ायदा हो गया। आपने 1200 का ख़रीदा था, 1400 का बेचा, तो आपको फ़ायदा हो गया। मतलब क्या चीज़ बड़ी है तो फ़ायदा हो रहा है? SP बड़ा है। जब भी SP बड़ा होगा, SP बड़ा, देखो CP कितना है? 1000, और यहाँ पे SP कितना है? 1200। तो SP बड़ा है, फ़ायदा हो गया। दूसरे केस में देखिए, आप अगले केस में CP आपका 1200 था, SP आपका 1400 था, तो आपको फ़ायदा हो गया। आ रही बात समझ में? इन शॉर्ट अगर हम कहें तो SP हमेशा बड़ा होगा CP से, तभी हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जब CP छोटा होगा और CP बड़ा होगा, SP छोटा होगा, तब हमें क्या होगा? लॉस होगा।
Loss. ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल से फिर से समझने की कोशिश करिए। ये दो बंदे हैं और ये यहाँ पर एक, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल चॉकलेट का ले लेता हूँ, आपके लिए चॉकलेट बना देता हूँ। ठीक, अब आप ये मानिए इस बंदे ने ये चॉकलेट 10 रुपये में ख़रीदी और आपको इसने 20 रुपये में बेच दी, 20 रुपये में बेच दी। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है 20 रुपीज़, तो प्रॉफिट हो रहा है, और सीपी छोटा है तो छोटा रहने दो, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया। और यहीं पे आप मान लीजिए कि इसने जो चॉकलेट ख़रीदी वो 110 की ख़रीदी होती और 20 की वो बेच देता, तो उसको क्या फ़ायदा होता? प्रॉफिट होता? लॉस होता? Loss. तो इसमें देखिए एसपी जो है वो छोटा है, सीपी जो है वो बड़ा है। आई बात समझ में? तभी तो उसको लॉस हो रहा है। Yes, sir. मतलब कि जब भी सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा, तो हमेशा उसको लॉस होगा। और जब जब आपका सीपी, जब आपका एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, तब तब आपको प्रॉफिट होगा। आ गई इतनी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब हम प्रॉफिट लॉस क्लियरली समझ चुके हैं, तो अब हम कुछ बेसिक्स बात पे जाएंगे। बेसिक्स मैथ मतलब मनी में जो बेसिक होता है वो होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आप सब ने डेसिमल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। बस आपको रुपीज़ का ध्यान देना है, यूनिट का ध्यान देना है। मान लीजिए आपसे कहा गया रुपीज़ 14.25 एंड रुपीज़ 202.10 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले 202.10 लिखोगे या जो भी लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे। इधर 14 है तो 14 और इधर 15 है तो 15। इसके नीचे ज़ीरो से फिल कर लोगे और ऐड कर दोगे 52.612 रुपीज़ 216.25। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ऐसे हमारा मनी ऐड होगा और ऐसे ही मनी हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे कि हम डेसिमल में करते थे। इन द सेम मैनर मनी में भी हमें सब कुछ करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि Yes, sir. ठीक है, जैसे एकदम सिंपली ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर हम प्रॉफिट लॉस के दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको। रुपीज़ 53,764.75 एंड 6354.45 सब्ट्रैक्ट करना है इसको। फटाक से सब्ट्रैक्ट करिए। अब आप देखिए पहले लिखा हुआ है 53,764 और फिर लिखा हुआ है 6,354। तो ऑब्वियस सी बात है छोटा कौन है? 6,354। तो ये नीचे लिखा जाएगा, तो बड़ा वाला ऊपर लिख लेते हैं 53,764.75। छोटा वाला नीचे लिख लेते हैं Sir, subtract करना. यस 6354 Sir, subtract करना. यस 54 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 0 गया, 7 में 4 3 हो गया, 0.44 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 6 में 5 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 7 में 3 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा।
नाउ 3 से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे हम, बोरो करेंगे। ये हो जाएगा 13, 13 में 6 को माइनस कर दीजिए, 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये 4 आप नीचे उतार लीजिए, देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ आप रुपीज़ लगा दीजिए, सो सिंपल, 47410.30। मैच योर आंसर्स, इज दिस योर आंसर कमिंग? Sir, done. Sir, correct. हाँ, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग in money is very simple. You can solve as you have already studied about decimals. Okay, so we will talk in our next class about profit and loss concepts questions.